चलिए आज हम समझते हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। क्या चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा जो है ये समझेंगे क्या होता है और डिटेल से समझेंगे। किस तरह समझेंगे? डिटेल से। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। भिन्न गुण वाले, किस गुण वाले? भिन्न गुण वाले, है ना, नए पदार्थों का निर्माण करता है। सबका गुण क्या है? अलग अलग। सबका गुण क्या रहेगा? अलग अलग। और वो नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कितना अच्छा बात बोला। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जिसे इसका देखा जाए तो इसको जो है ना दो ब्रांच ले लिया है। क्या ले लिया है? दो ब्रांच। एक हो गया है अभिकारक, एक क्या हो गया? अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं रे? प्रोडक्ट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ, अभिकारक क्या चीज है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ का निर्माण करता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है या नए पदार्थ बनता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बना दिया। क्या बना दिया? नया पदार्थ। उसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। कौन कौन भाग लेगा? नाम बताइए। इसमें कौन कौन भाग ले सकता है? तो केमिस्ट्री में परमाणु संख्या पढ़े होंगे। परमाणु, अणु, आयन। परमाणु, अणु, आयन। उस दो पदार्थ का नाम बताइए। उस दो पदार्थ का नाम बताना है। तो पहला हम लेते हैं H और क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? O2। क्या लेते हैं? O2 और H2। इसमें भी 2 दीजिए, इसमें भी 2 देंगे, तब जाके बैलेंस होता है। तब क्या होता है? बैलेंस होता है। और इसको दोनों को क्या करना है? यही है अभिकारक। यही क्या है? अभिकारक। जिस तरह मैथ में आप 2 और 2 जोड़ते हैं कितना होता है? 4। संख्या का तत्व, परमाणु संख्या का तत्व है कि नहीं? परमाणु संख्या का तत्व और सूत्र, दोनों के दोनों भाग लिया ना, दोनों के दोनों जब भाग लिया तो उसमें उसी की मदद से क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। अब देखते हैं, जैसे देखिए H2, ये है Cl2। ये क्या है? ये परमाणु संख्या का संकेत है। ये क्या है? परमाणु तत्व का संकेत है। ये तत्व है ना? ये कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। ये कौन सा तत्व है ना? अब देखिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? HCl। तो हम इसको क्या कहेंगे? सूत्र। क्या कहेंगे? सूत्र। क्या कहेंगे? सूत्र। कौन सा सूत्र? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आया ये बात को? इसको क्या कहेंगे? संकेत। इसको भी क्या कहेंगे? संकेत। किसका संकेत? तत्व का संकेत। किसका संकेत? तत्व का संकेत। जब तत्व का संकेत, कौन कौन सा संकेत? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जाके प्राप्त हो गया हमारा सूत्र। प्राप्त हुआ कि नहीं? समझे? तो इसी का कहता है कि संकेत एवं सूत्र, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेतों एवं सूत्रों की मदद से, संकेतों एवं सूत्रों की मदद से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेतों एवं सूत्रों की मदद से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण
रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसी तरह से हम आराम से समझेंगे, ठीक है। और आप लोग भी याद कीजिएगा, तो इसी तरह से याद कीजिएगा। पहले क्या बोलेंगे? संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों की मदद से, संकेतों एवं सूत्रों की मदद से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहेंगे। उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और उसका उदाहरण यही है आपका, उसका उदाहरण यही है। इससे चाहे जिस तरह से दिखाइए समीकरण को दिखाने, रासायनिक समीकरण को बहुत तरह से हम प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं। इसका बहुत सारा नियम भी है लिखने का, देखा जाए तो अनेकों नियम है कि नहीं। आप संकेत एवं सूत्र से लिख दीजिए, है कि नहीं, चिन्हा दे के लिख दीजिए, है ना। जैसे देखो ये हो गया आपका संकेत, ये आपका क्या हो गया? तीर। ये क्या हो गया? तीर। ये संकेत हो गया, ये तीर हो गया, ये सूत्र हो गया। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कई नियम है, नियम समझ जाए, है ना। रासायनिक समीकरण का नियम, है ना। तो एक काम कीजिए, पहले संकेत, है कि नहीं, एवं सूत्र की मदद से। दूसरा क्या है? तीर से। उसके बाद क्या है? प्लस, है ना, का निशान, प्लस का निशान लगा दीजिए। यही सब नहीं लगाना है, और ये हमेशा किधर लिखा जाता है? दाईं, दाईं क्या लिखाता है? दाईं और दायां और दाईं और जो लिखना है लिखो। दाईं ओर हमेशा क्या लिखाता है? दाईं ओर। सूत्र क्या लिखाता है? हमेशा दाईं ओर, ठीक है। विशेष किधर लिखाएगा? दाईं ओर। कोई भी चीज देखो लिख ले किधर जाते हैं? दाईं ओर। स्टार्ट किधर से करते हैं? बाईं ओर। लिखने किधर जाते हैं? दाईं ओर, ठीक है। तो बस यही निशान हो गया। तो समीकरण, रासायनिक समीकरण का नियम यही है कि नहीं, है ना। संकेतों एवं सूत्रों की मदद से, संकेत एवं सूत्रों की मदद से, तीर से, प्लस का निशान से, प्लस का निशान से दाईं ओर लिखा जा सकता है ना। दाईं ओर लिखा जा सकता है। तो हम लोग ये समझ गए कि रासायनिक समीकरण का नियम किस तरह होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम समझेंगे, इसको मिटा दें,